कल जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, अगर जो हम उस पर बात करें कि गवर्नमेंट क्या चाहती है या फिर आयोग वाले क्या चाहते हैं कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं वो एक बार पढ़ें, उनको पूरा पेपर याद हो जाए। एक क्वेश्चन आप पूरे एक पेपर में दे रहे हो, वो पहली वाली लाइन पढ़ के लास्ट वाली लाइन क्या याद कर पाएगा? और उसके बाद में आप 45 डिग्री के टेम्परेचर में आप ये उम्मीद कर रहे हो एस्पिरेंट से कि वो क्वेश्चन को पढ़े भी और आंसर भी करे। मतलब उसको सोचने का, लिटरली आप एक बार खुद पढ़ के देखो पूरे क्वेश्चन पेपर को, 2.5 घंटे आपको केवल वो क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा। आप कितनी देर सोचोगे, कितनी देर आप बताओगे और कितनी देर में आप उसका रिप्लाई करोगे या फिर आंसर करोगे, मुझे आप ये चीज बता दो। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे रेल मंत्री से रेल मंत्रालय नहीं समझ रहा है, हमारे वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्रालय नहीं समझ रहा है, हमारे गडकरी जी से रोडें नहीं संभल रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी से देश नहीं संभल रहा है। तो मतलब चीजें क्या होनी क्या चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों के मुद्दे हैं वो कोई तो सुनेगा आके। और दूसरी चीज कि अगर जो हम बात करें अपना जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो एमएलए एमपी बन जाते हैं, पार्ट टाइम में जाके नाच गाना कराते हैं। भाई हम लोग प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, वहां पर क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपने मतलब जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट में, उसके साथ में आप गए और 2 मूवी कराए, आप गए और 4 जगह नाटक कराए? प्राइवेट में या गवर्नमेंट में ऐसा क्या ऑप्शन है? अगर जो नहीं है तो ये एमपी एमएलए मिनिस्टर्स एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, वहां पर अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये कैसे जस्टिफाइंग है और कैसे आप देश चला रहे हो? मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पूरे स्टेट के लिए है, जो रिस्पॉन्सिबल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए है, वो आदमी जाके पार्ट टाइम में नाच गाना करके आके अपना स्टेट चला रहे हैं, तो कैसे भाई? मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि एक अगर जो विधायक को ले लो तो विधायक 4 दिन की छुट्टी पे जाके अपना नाच गाना कर लेता है, सांसद है वो अपने 4 दिन के कहीं और चला जाता है। तुम लोग साला नहीं चला, पर हमारी कंपनी बोलते हैं कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, जबकि हम 24/7 अपनी जॉब को दिए पड़े हैं। आपको कैसे लगता है कि ये चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी? पहला क्वेश्चन मेरा ये, तो जेंजिस भाई अपना क्वेश्चन रेस करो और इस वीडियो में आप कमेंट करो प्रीवियस वीडियो को देख के कि वाकई मैं सही बोल रहा हूँ कि जो हमारे एमपी एमएलए मिनिस्टर्स हैं उनको क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका क्या है, उनको समझ में आना चाहिए। और इसके अलावा वो कहीं से भी बैकग्राउंड से उठ के आ रहे हैं, कोई क्रिएटर उठ के जाके विधायक बन जा रहा है भाई, कोई कुछ बन जा रहा है। मतलब कोई एजुकेशन लेवल है कि नहीं है कि हम लोग चूतिया हैं, कि हम लोग जिंदगी भर मतलब इस गुलामी के सेक्टर में पड़े हुए हैं और जो बोला जाता है कि हम आपके नौकर हैं, वो नौकर हवेलियों में बैठ रहे हैं और ये जो राजा हैं उनके दरबार पे खड़े हो रहे हैं, नौकरों से बोल रहे हैं कि साहब ऐसा काम करवा दीजिए, वो बोल रहे हैं नहीं होगा। मतलब नौकर बंधवा के साहब को आपके मरवा रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? दो मेरे देश के जेंजीस, आप लोग इस चीज को उठाओ और बोलो कि एमपी एमएलए के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, आपकी कुछ स्किल आपके अंदर, आपने कम से कम यूपी पीसीएस या यूपीएससी क्या एटलीस्ट प्री क्वालिफाई किया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने स्टेट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने गांव हैं, उनका क्या कल्चर है, उनका क्या फैक्टर है, क्या चीजें हैं, इकोनॉमी क्या होती है, ये जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और ये चीज अगर जो हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्योंकि देखो लोग आके अभी खड़े होके बोल रहे कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एंटी नेशनलिस्ट है, क्योंकि उसका जो फाउंडर है वो आम आदमी जनता पार्टी में कभी काम किया करता था, कभी सोशल मीडिया मैनेज किया करता था, तो उसको एंटी नेशनलिस्ट का खिताब दे दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, हम अपने क्वेश्चन खुद राइज कर सकते हैं। ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम अपने क्वेश्चन खुद राइज करें और उनके क्वेश्चन पूछे सरकार से, उन पे टैग करो, उन पे मार्क करो। आप अगर जो इंस्टाग्राम पे हो तो सबसे अच्छी चीज आती है, आप वहां पे जाके टैग कर सकते हो। यूट्यूब पे आप किसी को भी हैशटैग लगा के मार्क कर सकते हो। भाई उनकी मजबूरी बन जाएगी देखने की। हमें जाके ट्विटर पे काम करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। केवल ये नहीं चाहिए कि मैं पीछे बोल रहा हूँ जब आगे, तब मेरे पीछे 100 लोग खड़े हैं। आपको आगे आना पड़ेगा, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भाई खुले में चौड़े से बोलो जो चीजें गलत है। अगर जो कहीं पे रोड नहीं बनी है तो नहीं बनी है, बोलो ना। अपने गाँव के विधायक को खड़े होकर, अपने गाँव के सरपंच को बोलो, अपने एरिया के विधायक को बोलो भैया ये बजट पास हुआ तो बताओ कहाँ है। और दूसरी चीज, हम लोग सैलरी अगर जो लेते हैं तो हमें अपना टैक्स डिक्लेरेशन करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि इतना है। अगर जो कोई आदमी चाहे तो वो किसी का भी चेक कर सकता है कि इसने कितना टैक्स दिया है, ये कितनी अर्निंग कर रहा है। ऐसा ही मुझे ये चीज जाननी है कि अगर जो विधायक, एमपी, एमएलए की सैलरी ही 1-2 लाख रुपए होती है तो फॉर्चुनर, लैंड क्रूजर, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से अफोर्ड कर ले रहा है? और उसके ऊपर किसी क्वेश्चन मार्क नहीं। भाई मैं अभी रोल्स रॉयस लेके खड़ा हो जाऊं ना तो मेरे घर पे जाके खड़ी हो जाएगी ये क्या बोलते हैं इनका, जो टैक्सेशन वाले लोग होते हैं, ये पहले पूछ लेंगे भैया इतना पैसा कहाँ से आया तुम पे।
अभी इन्होंने जो लास्ट लॉ पता नहीं लगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि अगर जो आप 10 लाख से ज्यादा अपने अकाउंट से निकालते हैं तो बैंक जाके इन्फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को कि इन्होंने 10 लाख से ज्यादा अपने अकाउंट से पैसा निकाला है। भाई जाके देखो ना, विधायक, एमपी, एमएलए को वो 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियों से चल रहे हैं। उनके लिए कोई मतलब जस्टिफिकेशन है या नहीं है, या पूरी देश की जनता के लिए सारी चीजें हैं? इसके लिए जेनजीस को आवाज उठानी पड़ेगी। वेयर आर यू गाइस? कैन यू प्लीज, मतलब आप शेयर तो कर सकते हो वीडियोस को, आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है, आप कम से कम सपोर्ट करो यार।